everyone, my name is Chandan Singh. Guys, me neither या neither do I या me too या so do I, तो इस तरीके से भी इंग्लिश में बातें होती हैं और इनका यूज होता है गाइस। सबसे पहले बात करते हैं मी नीदर की। अभी स्पोकन इंग्लिश में मी नीदर काफी फेमस हुआ है। जैसे कि अगर मैं कहता हूं कि सामने वाले ने कहा कि यार आई डोंट गो टू मार्केट, मैं यार मार्केट जाता ही नहीं हूं। मैं कह रहा हूं यार मैं भी तो नहीं जाता हूं, तो मैं बोलूंगा मी नीदर। अब जैसे मैंने बोला मी नीदर, इससे पता चल गया कि अच्छा वो जो स्टेटमेंट दे रहा है वो सेम स्टेटमेंट मेरा भी है। अगर वो कह रहा है आई डोंट लाइक कोल्ड ड्रिंक, मुझे कोल्ड ड्रिंक पसंद नहीं है, मैंने कहा मी नीदर, तो मी नीदर का मतलब कि भाई मुझे भी पसंद नहीं। ये जो मी नीदर है ये स्पोकन इंग्लिश में ज्यादा चलता है, ये इंग्लिश मूवीज में ज्यादा चलता है। लेकिन अगर ग्रामर की बात करें तो मी नीदर को सही नहीं माना जाता है। तो अगर सामने वाला कोई कहता है आई डोंट लाइक मैंगोज और फिर मुझे कहना है यार मुझे भी पसंद नहीं, तो मैं बोलूंगा नीदर डू आई या मैं बोलूंगा नॉर डू आई, मैं ये कह सकता हूं। यानी कि अगर सामने वाला कहता है कि आई डोंट टॉक टू मोनू, मैं मोनू से बात नहीं करता, मैं कह रहा हूं भाई मैं भी मोनू से बात नहीं करता हूं, तो मैं क्या बोलूंगा नीदर डू आई या नॉट डू आई। लेकिन स्पोकन इंग्लिश में ज्यादातर क्या चलता है मी नीदर। आपने बोला आई एम नॉट गोइंग टू दिल्ली, ओ मी नीदर, तो मी नीदर मतलब मैं भी नहीं जा रहा हूं भाई। ओके आपने बोला यार she does not get up around 6 o'clock in the morning, आपने बोला मी नीदर, मैं भी नहीं उठता हूं। या आपने बोला he नीदर, वो भी नहीं उठता है। आपने बोला my friend नीदर, मेरा फ्रेंड भी नहीं उठता है। आप ऐसे बोलते हो। लेकिन जब आप इसे प्योर ग्रामर में बोलोगे तो अगर सामने वाला कहता है कि she doesn't get up at 6 o'clock in the morning, आपने बोला मैं भी नहीं उठता हूं, neither do I, वो भी नहीं उठता है, neither does he, तो neither does my brother, neither do I, ये जो आप do does देख रहे हो, ये जैसा टेंस होगा वैसा ही हेल्पिंग वर्ब आपको लगाना है। जैसे अगर किसी ने बोला कि she is not going to market, एक नेगेटिव स्टेटमेंट है कि she is not going to market, वो मार्केट नहीं जा रही है। मैं कह रहा हूं मैं भी नहीं जा रहा हूं, या तो मैं शॉर्ट में बोलूंगा मी नीदर या मैं बोलूंगा नीदर एम आई, नीदर एम आई। शी इज नॉट गोइंग टू मार्केट, नीदर एम आई, मतलब मैं भी नहीं जा रहा हूं। तो यार नीदर के बाद मैंने क्या लगाया, एम का इस्तेमाल किया। क्यों? क्योंकि टेंस मेरा कौन सा है, शी इज नॉट गोइंग टू मार्केट प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर इज आर एम हेल्पिंग वर्ब्स आते हैं। तो जब मैं बोलूंगा नीदर तो अपने लिए मैं कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करूंगा, एम, नीदर एम आई। नीदर को आप नॉर भी कह सकते हो, नॉर एम आई। टेंस बदल कर देखते हैं, शी हैज नॉट ईटन फूड, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, शी हैज नॉट ईटन फूड। अब या तो मैं बोलूंगा मी नीदर, मैंने भी नहीं खाया, या नीदर हैव आई, नीदर हैव आई, तो मैं हेल्पिंग वर्ब हैव लगा रहा हूं। शी हैज नॉट ईटन फूड, नीदर हैज हर हस्बैंड, नीदर हैज हर हस्बैंड। कुछ बात समझ में आ रही है? तो जब आप नीदर बोलोगे, नीदर के बगल में जो आप हेल्पिंग वर्ब लगाओगे वो कौन सा लगाओगे, जैसा टेंस होगा वैसा लगाओगे। अगर कोई कहेगा कि शी विल नॉट गो टू मार्केट, फ्यूचर इंडेफिनिट है, वो मार्केट नहीं जाएगी, मैं भी नहीं जाऊंगा, या तो मी नीदर या नीदर विल आई, नीदर विल आई, यहां विल का इस्तेमाल हो रहा है। जैसा टेंस वैसा ही हेल्पिंग वर्ब नीदर के साथ आएगा। क्लियर है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू या डज आता है। जैसे मैं पास्ट का एग्जांपल लेता हूं, शी डिड नॉट गो टू मार्केट यस्टरडे, या तो मी नीदर या नीदर डिड आई, नीदर डिड आई, मैंने डिड का इस्तेमाल किया। क्यों? क्योंकि शी डिड नॉट गो, डिड पास्ट इंडेफिनिट, तो मैं भी हेल्पिंग वर्ब डिड का इस्तेमाल करूंगा। यहां तक क्लियर हो गया? तो मी नीदर हो या आप नीदर डू आई, नीदर डिड आई, या जैसा भी आप बोलो, मैंने आपको दोनों समझा दिया है। ठीक है? इसके बाद पॉजिटिव की अगर बात करें तो वहां पर होता है मी टू या सो डू आई, सो डिड आई। वो कैसे होता है देख लेते हैं। अगर आप कहते हो यार आई लाइक दिस सिटी, आई लाइक दिस सिटी, मुझे सिटी पसंद है, मैंने कहा मी टू, मुझे भी पसंद है, मी टू। और अगर मुझे मी टू नहीं बोलना है, मुझे प्योर ग्रामेटिकल तरीके से जाना है, तो मैं क्या बोलूंगा, सो डू आई, सो डू आई। अगर आपने कहा कि आई एम गोइंग टू मार्केट, मैं कहता हूं जी मैं भी जा रहा हूं, मी टू। अगर मुझे मी टू नहीं बोलना है, सो एम आई,
so am I. जैसा टेंस वैसा हेल्पिंग वर्ब मैं so के बगल में लगाऊंगा। अगर आप कहते हो कि she is eating food, वो खाना खा रही है, मैं कह रहा हूं जी मैं भी खा रहा हूं, me too, या so am I. Her father is crying, उसके पापा रो रहे हैं, मैं बोलूं यार मेरा भाई भी रो रहा है, so is my brother, ऐसे मैं कह सकता हूं, ठीक है, या my brother too. तो अगर अपने लिए बोलना हो तो me too अब बोलिए, और नहीं तो so am I, so do I, so जैसा भी टेंस होगा वैसा। जैसे कि she has purchased a laptop, उसने एक लैपटॉप खरीदा है, me too मैंने भी खरीदा है, या so have I. तो कुछ समझ में आ रहा है गाइस। पॉजिटिव में आप स्पोकन इंग्लिश स्टाइल में कहते हो me too, नेगेटिव में कहते हो me neither। और इसी को अगर प्योर ग्रामेटिकल बोलते हो आप तो कैसे बोलते हो? जहां पर आप me too कहते थे वहां पर आप बोलते हो so do I, so am I, so have I, ऐसे बोलते हो। और जो नेगेटिव होता है, जैसे जहां पर बोलना है कि me neither, वहां पर आप कैसे बोलते हो? neither do I, neither am I, इस तरीके से बोलते हो। आई होप कि ये बिल्कुल क्लियर डिफरेंस हो रहा होगा, आपके समझ में आ रहा होगा। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले एपिसोड में। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन। थैंक यू गाइस।